हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सीरीज को। दोस्तों, पिछले कई वीडियो में हम लोगों ने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के एमसीक्यू टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप और एब्रीविएशन टाइप के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने देखा है। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इसे अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, वह मच्छर जो पानी के अप्राकृतिक संग्रहों में पैदा होता है, जब अननेचुरल तरह से पानी संग्रहित हो जाता है यानी स्टोर हो जाता है, उस समय कौन सा मच्छर पैदा होता है या कौन सा मच्छर पनपता है? ठीक है, ऑप्शन है एडिस, मानसोनाइड्स, एन्फालिस और क्यूलेक्स। तो इसका राइट आंसर है एडिस। जब अननेचुरल तरीके से पानी का संग्रहण होता है यानी स्टोर होता है तो उसमें एडिस मच्छर जन्म लेते हैं, और एनाफिलिस जो होती है वो स्वच्छ पानी में जन्म लेती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पोषक कैलोरी उष्मा की वह मात्रा है जो, ऑप्शन है 2 किलो पानी के ताप को 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देगी, 1 किलो पानी के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देगी, 1 गैलन पानी के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देगी और 1 पाउंड पानी के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देगी। जो एक पोषक कैलोरी यानी न्यूट्रिशनल कैलोरी होता है वो उष्मा की मात्रा को क्या कर सकता है? ठीक है, ऑप्शन कुछ दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है 1 किलो पानी के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देगी। एक पोषक कैलोरी 1 किलो पानी के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देने का क्षमता रखती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संचारी रोग जिसे कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं, उसको फैलने से रोकने का उपाय है। जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है, जो एक दूसरे से संपर्क में आने से फैलता है, उसको रोकने का उपाय क्या है? पहला है सार्वजनिक शिक्षा। तो बिल्कुल सार्वजनिक शिक्षा देके भी हम लोग बहुत सी बीमारियों को रोक सकते हैं। अगला है जन समूह टीकाकरण। बहुत सारा ऐसा बीमारी है जैसे खसरा, मिसल्स, मम्स, ये सब जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज है जो टीकाकरण द्वारा रुक सकते हैं। अगला है पृथकीकरण। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे अभी हाल में ही एक पैंडेमिक से हम लोग गुजरे हैं जिसका नाम कोरोना था, तो उसमें भी हम लोग क्या होते थे, अलग रहते थे। ठीक है, तो पृथकीकरण भी करके जो कम्युनिकेबल डिजीज है उनको रोका जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, 2 व्यक्ति को रहने के लिए कक्ष के फर्श का क्षेत्रफल होना चाहिए। मिनिमम जो 2 व्यक्ति रह पाते हैं एक रूम में, उसका जो क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 120 वर्ग फुट, जो सरकारी मान्यता के अनुसार है। 2 व्यक्ति को रहने के लायक एक रूम में जो फर्श का क्षेत्रफल होना चाहिए वो 120 वर्ग फुट तक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एड्स रोग, जो एसटीडी रोग है एड्स, ठीक है, वो किस तरह फैलता है, यही पूछ रहा है। ठीक है, जो एड्स रोग है वह कैसे फैलता है? तो पहला है सेक्सुअल कांटेक्ट से, हवा द्वारा, कीटों के काटने से, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ये ना हवा द्वारा फैलता है ना ही कीटों के द्वारा फैलता है। ठीक है, ये जब भी फैलता है वो एसटीडी द्वारा ही फैलता है। जब सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तभी एड्स रोग होता है, और इसका कारक जो होता है वो HIV वायरस होता है। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक पारेसित यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, जिसे हम लोग एसटीडी के नाम से जानते हैं, कि श्रेणी में आता है। वैसा कौन सा रोग है जो एसटीडी की श्रेणी में आता है? पहला है इचिंग, दूसरा है गोनोरिया, तीसरा है डायबिटिक और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है गोनोरिया। गोनोरिया जो रोग होता है वो एसटीडी रोग है। ठीक है, जो गोनोरिया रोग है वो एसटीडी रोग की श्रेणी में आता है, यानी ये एसटीडी द्वारा फैलने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है, मल के 1 ग्राम में नेक्टर अमेरिकन्स के 300 से अधिक अंडे होना दर्शाता है। जो मल के 1 ग्राम में अगर नेक्टर अमेरिकन्स के 300 से अधिक अंडे हो जाएं तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, या उसमें क्या हो सकता है? ठीक है, पहला है रोगी स्वतः ठीक हो जाएगा, दूसरा है महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या, और तीसरा है रोगी स्वास्थ्य, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है बी, महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो कम्युनिकेबल डिजीज में आ जाते हैं, या
कम्युनिटी तौर पे ये हानि पहुंचाते हैं हेल्थ में। अगर 1 मलग्राम में नेक्टर अमेरिकन्स के 300 से अधिक अंडे आ जाते हैं तो वह महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पॉलीमराइज प्रोटीन में बदलता है? ऐसा कौन सा पॉलीमराइज जो है वो प्रोटीन में टूटता है? तो इसका राइट आंसर है अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड होता है वही पॉलीमराइज होता है और प्रोटीन में बाद में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, 5 से कम के क्लिनिक में 2 साल के बच्चों का वजन तौला जाता है। जो 5 से कम का क्लिनिक होता है उसमें 2 साल के बच्चे का वजन किस में तौला जाता है या कब कब तौला जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है प्रति 2 माह में। प्रति 2 माह में 2 साल के बच्चे का वजन लिया जाता है अंडर 5 क्लिनिक में। अगला क्वेश्चन है, बढ़ी हुई पोषण यानी इंक्रीज न्यूट्रिशन की मांग के लिए उत्तरदायी शारीरिक अवस्था कौन सी होती है? जब हम लोग पोषण देते हैं तो उसमें जब ज़्यादा मात्रा में पोषण देते हैं तो उसमें कौन से शारीरिक कंडीशन होता है, यानी ऐसा कौन सा शारीरिक अवस्था होता है जिसमें हम लोग ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज करते हैं न्यूट्रिशन को? तो वो होता है गर्भावस्था। यानी प्रेगनेंसी में ज़्यादा मात्रा में पोषण को देना अनिवार्य होता है या दिया जाता है। लगभग 300 कैलोरी ज़्यादा पोषण की आवश्यकता उसमें होती है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षण यानी हेल्थ टीचिंग प्रभावशाली होता है? जो स्वास्थ्य के बारे में शिक्षण होता है, टीचिंग किया जाता है या दिया जाता है टीचिंग, वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कब होता है? पहला है एग्जीबिशन द्वारा, दूसरा है सेमिनार द्वारा, तीसरा है डिस्कशन मेथड द्वारा और चौथा है डेमोन्स्ट्रेशन द्वारा। तो इसका राइट आंसर है प्रदर्शन द्वारा। ठीक है, जब डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, हम लोग प्रदर्शन करते हैं स्वास्थ्य शिक्षण को, तो ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है, यह लोगों पे ज़्यादा प्रभाव दिखाता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में शक्तिशाली एवं स्वस्थ दांतों का विकास करने के लिए आवश्यक नहीं है? ऐसा कौन सा चीज है जिसको हम लोग शक्तिशाली या स्वस्थ दांत के विकास के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है पर्याप्त शुगर खिलाना या मिठाई देना। अगर मिठाई ज़्यादा मात्रा में देते हैं तो दांत में कीड़े लगना, उसका क्षय होने का संभावना बना रहता है। तो इसका राइट आंसर है डी, पर्याप्त मिठाई खिलाना। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का निम्नीकरण पॉलीपेप्टाइड में करने वाले एंजाइम्स के नाम क्या है? जो प्रोटीन का निम्नीकरण करते हैं या तोड़ते हैं पॉलीपेप्टाइड्स, उनका नाम क्या होता है? पहला है आरएनएस और एमाइलेज, अगला है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, अगला है ट्राइप्सिन और टाइलिन, अगला है सुक्रीज और एमाइलेज। तो इसका राइट आंसर है ट्राइप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्राइप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। अगला क्वेश्चन है, सबसे सुरक्षित प्रकार का शौचालय यानी लेटरिन होता है। जो सबसे सुरक्षित प्रकार का शौचालय होता है वो कौन सा होता है? तो इसे हम लोग वाटर क्लोजेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो सबसे सुरक्षित प्रकार का शौचालय होता है वो वाटर क्लोजेट होता है। अगला क्वेश्चन है, सुई लगाते समय यदि इसकी नोक से हाथ लग जाए तो रोगी इसे लगाने से पहले क्या करना चाहिए? ठीक है, जब हम लोग सुई देते हैं उस समय अगर इंजेक्शन जो है वो गलती से अपने खुद के हाथ में लग जाए तो उस समय उस इंजेक्शन का क्या करना चाहिए? रोगी को लगा देना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए? यही सवाल पूछ रहा है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है साबुन से साफ करना चाहिए, यानी नीडल्स को साबुन से साफ करना चाहिए। अगला है हटाकर इसके स्थान पे दूसरे विसंक्रमित यानी स्टरलाइज सुई लगानी चाहिए। अगला है स्पिरिट से पोंछ लेना चाहिए और अगला है सभी। ठीक है, इसमें से सभी का यूज करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है बी, इस नीडल को हटा के उसके जगह दूसरे विसंक्रमित सुई को लगाना चाहिए। अगर गलती से इंजेक्शन खुद के हाथ में लग जाए या किसी और के हाथ में लग जाए तो उस कंडीशन में उसको नहीं लगा के किसी दूसरे सुई को रोगी में लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जीवित टीके का उदाहरण है जो लाइव वैक्सीन होते हैं उसका उदाहरण क्या होता है? पहला है ओरल पोलियो वैक्सीन, टाइफाइड वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी और डीटी वैक्सीन। तो इसका राइट आंसर है ओरल पोलियो वैक्सीन। जब पोलियो का वैक्सीन दिया जाता है उस समय जो उसमें बैक्टीरिया होते हैं वो जीवित होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ओरल पोलियो वैक्सीन में जीवित टीके दिया जाता है, यह जीवित टीके का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो हरी पत्तेदार सब्जियों में नहीं पाया जाता है?
जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल होता है उनमें ऐसा कौन सा चीज़ है जो नहीं पाया जाता है? ठीक है, पहला है आयोडीन, दूसरा है लोह यानी आयरन, तीसरा है प्रोटीन और चौथा है कैल्शियम। तो जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसमें प्रोटीन जो होता है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन को छोड़ के बाद बाकी सभी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। क्वेश्चन है ग्यूनिया वर्म रोग फैलता है, जो ग्यूनिया वर्म है वो किससे फैलता है? ऑप्शन है दूषित हवा से, दूषित वातावरण से, दूषित भोजन से और अगला है दूषित पानी से। तो ग्यूनिया वर्म जो होता है वो दूषित पानी पीने से या उसका इस्तेमाल करने से फैलता है। अगला है किसके द्वारा अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? इन चारों में से ऐसी कौन सी ऐसा पदार्थ होता है जो सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है? पहला है प्रोटीन, दूसरा है वसा, तीसरा है विटामिन और चौथा है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर है वसा। जो वसा होती है वो सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा रोग विटामिन डी की कमी से होता है? ऐसा कौन सा रोग है जो विटामिन डी के कमी के कारण होता है? शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो ऐसा कौन सा रोग है जो उत्पन्न हो जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है रिकेट्स, बेरी, नाइट ब्लाइंडेंस और स्कर्वी। तो इसका राइट आंसर है रिकेट्स। रिकेट्स जो रोग है वह विटामिन डी की कमी से होता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कीजिए। वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।